अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम मैश रिपेयर के बारे में सीखेंगे कि मैश रिपेयर क्या होता है और इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, और इसको यूज़ करते हुए किस तरह से जो फाइल के अंदर एरर होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं या ठीक किए जाते हैं। तो जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस कोर्स के अंदर आप लोगों को यानी जो बहुत सी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता यानी कि कुछ इसमें चीज़ें सिखाता चलूँ, जैसे मैश रिपेयर और जो छोटी मोटी कमांड्स होती हैं, जैसे सरफेस के अंदर, सॉलिड के अंदर और कर्व मेन्यू के अंदर, जो बहुत सी कमांड हमने अभी तक यूज़ भी नहीं की हैं, आप लोगों ने भी नहीं की होंगी और आप लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसी कोर्स के अंदर आप लोगों को वो भी चीज़ें बताता चलता हूँ कि किस तरह से कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमांड्स के अंदर हैं जो मैं यानी कि देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो मैं सोचा जो हमारा कोर्स चल रहा है इसके अंदर आप लोगों को साथ साथ वो भी बताता चलूँ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैश रिपेयर के बारे में सीखेंगे कि मैश रिपेयर क्या होता है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसके अंदर से इसको यूज़ करते हुए फाइल के अंदर से एरर वगैरह किस तरह से निकाले जाते हैं, जो एरर होते हैं वो कैसे ठीक किए जाते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि हमारे पास कोई फाइल आती है, उसमें कोई एरर वगैरह है जो हम मैजिक्स में जाके ठीक करते हैं, तो मैजिक्स के अलावा मैट्रिक्स में उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मैजिक्स के अंदर जाए बगैर मैट्रिक्स के अंदर ही सारे एरर निकाल के फाइल को हम मैट्रिक्स के अंदर ही फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर ही रहते हुए 3D फाइल को कैसे यानी कि मैश में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, मैं फिर बताता चलूँ कि आप लोगों को मैं इस कोर्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी सिखाता जाऊँगा कि कौन सी कमांड किस तरह से यूज़ की जाती है, और साथ प्रैक्टिकल भी यानी कि दिखाता जाऊँगा। बहुत यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किए थे इसके बारे में कि सर, प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोग यानी कि हम लोग कमांड्स भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमांड्स के बारे में भी बताएं कि कौन सी कमांड किस तरह से यूज़ की जाती है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है, किस तरह अपने काम में लेकर आना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी आइडिया शेयर कर दूँ इस कोर्स के अंदर कि हम जहाँ चूड़ी, कड़े और ये सेट वगैरह, इयरिंग्स वगैरह बनाना सीख रहे हैं, इसके साथ-साथ इसी कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को कमांड्स के बारे में भी बताऊँ कि कौन-सी कमांड किस तरह से यूज़ की जाती है। तो ध्यान से यानी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिकली उसको अपने काम में लेके आइएगा, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएँ और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। और इसी तरह आप लोगों को सिखाने के साथ-साथ मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग मैसेज करते हैं, उस मैसेज के अंदर ही कुछ ऐसे यानी कि सवालात आप लोगों के होते हैं, जिससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है और मेरे भी काफ़ी ज़्यादा इल्म में इज़ाफ़ा होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके प्रैक्टिकली मैश रिपेयर के बारे में सीखते हैं, उसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ से मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की देखिए स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मैंने एक जो पीस है, हमारी रिंग है, एक फ़ाइल है, ये मैंने ओपन करके रखी हुई है और आपको मैं बताता हूँ कि मैश रिपेयर टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब बाज़ार देखने में तो ये एक सिंपल रिंग है, लेकिन इसके अंदर बहुत से एरर मौजूद हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर एरर कौन-कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, इस पे क्लिक किया, यहाँ से ये पीस अंदर से खाली है, बिल्कुल इसको कोई गेज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस, इसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये वाली सरफेस हमारी बिल्कुल खाली है। यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सरफेस खाली है। ठीक है, ये सरफेस सारी मैंने खाली करके सिर्फ आपको समझाने के लिए रखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की सरफेसें आएंगी। आपके पास जो सरफेसें समटाइम आएंगी वो होंगी कि यहाँ पे छोटे से एरर होंगे, जैसे यहाँ से सॉलिड नहीं होगा पीस, या अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर एरर होगा तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि उसको कैसे हल करना है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको किस तरह से हमें यानी कि ठीक करना है मैश रिपेयर के टूल को यूज़ करते हुए, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बार सारे एरर दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये भी खाली है, यहाँ से ये भी खाली है, ये सब एरर मौजूद है यहाँ पे। अब इनको मैं किस तरह से दूर करूँगा मैश रिपेयर टूल को यूज़ करते हुए। और जब मैश रिपेयर टूल को मैं यूज़ करूँगा उसके बाद मुझे मैजिक्स में जाके मटेरियलाइज जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाके फाइल को फिक्स करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वहाँ पे यहीं पे सारी फाइल हमारी फिक्स हो जाएगी और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वहाँ जाके हमें देखेंगे सारे एरर निकल चुके होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा टूल्स में। यहाँ टूल्स में जाने के बाद ये देखें, ये है मैश रिपेयर का टूल। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैश रिपेयर। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि कौन सी फाइल है जिसको आपने रिपेयर करना है। मैं सबसे पहले पूरी रिंग को नहीं बल्कि छोटा सा कोई पीस आपको रिपेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो जाए। इतने से पीस को हम पकड़ते हैं और इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में आसानी रहे सेलेक्ट करने में। अब इतने पीस को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ये देखिए, ये है मैश रिपेयर, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से कुछ वैल्यू हमने नहीं छेड़नी, जस्ट उसके बाद हमने राइट क्लिक करना है।
अब राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कुछ हमारी काउंटडाउन शुरू होगा और ये मुकम्मल हो गया, क्योंकि फाइल छोटी सी थी हमारी, ये पीस इतना ज़्यादा नहीं था बड़ा, ये बिल्कुल छोटा पीस था हमारा, तो इसलिए जल्दी हो गया। अब यहाँ चेक मैच भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो ना करो। इसको यहाँ से आप जस्ट आपने क्रॉस करना है और उसके बाद इसके अंदर डबल फाइल बन जाएगी, देखें एक मैश और एक ये ग्रुप। अब ये ग्रुप वाली वो फाइल है जो हमारी जिसको गेज नहीं है और उसमें एरर है, वो वाली फाइल है, और मैश हमारी वो फाइल है जिसका यानी कि एरर थे, जो ब्लास्ट थी, वो सारे खत्म हो गए। अब आप फर्क देख सकते हैं इसके अंदर कि इसको जब मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये खाली है, ठीक है, इसको गेज वगैरह नहीं है, ये हमारी एरर वाली फाइल है। और इसको जब मैं चेक करता हूँ तो ये देखें हमारे जो एरर थे, जो पीस हमारा सॉलिड नहीं था, ये सारा सॉलिड उसने कर दिया। इसको हम यहाँ से चेक करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें ये है मेटल वेट, यहाँ से वजन चेक करते हैं पीस का। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस वक्त मैं इस पीस को यहाँ पे डालूंगा, इस जगह पे प्ले करूंगा, तो यहाँ पे ये देखिए एरर देगा, लिखा हुआ दीज ऑब्जेक्ट आर नॉट सॉलिड, ठीक है। देखिए इसका वो साफ कह रहा है कि इसके अंदर आपकी सॉलिड नहीं है, पीस गेज नहीं है, उनको पीस में एरर है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब हम जब जो हमने मैश रिपेयर को पीस किया है, इसको पकड़ के जिस वक्त मैं इसमें डालता हूँ तो यहाँ से ये देखिए इसने फ़ौरन उसका वजन बता दिया है, 22 कैरेट में 1 ग्राम 350 मिली। उसने बता दिया कि इसका वजन ये है, क्योंकि हमने जिस वक्त उसको मैश रिपेयर किया तो जो भी एरर थे, खाली पीस था, सॉलिड नहीं था, उसने सारा पीस हमारे सामने सॉलिड करके निकाल दिया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस वाले पीस को लेता हूँ, यहाँ से ये सरफेस है, ये सरफेस, यहाँ से मैं इसकी ये वाली सरफेस लेता हूँ, उसके बाद बैक करता हूँ तो पीछे से इसकी ये वाली सरफेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी मैश रिपेयर का टूल यूज़ करता हूँ इसके ऊपर भी। वो कैसे, यहाँ से ये देखें, अब ये मैश रिपेयर, इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से चाहूँ तो लेयर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन लेयर कर लेता हूँ और मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ। अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये काउंटडाउन ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा काउंटडाउन हो गया। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद अब आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है, ये इस जगह पे ऐसे आ गया। अब देखें लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारी हुई कि यहाँ पे जो हमारी आवाज़ें थी इसके अंदर सॉलिड पीस, ये आवाज़ें बंद हो गई हैं। ये भी आपको बताता चलता हूँ आवाज़ें वगैरह क्यों बंद हो गई, क्योंकि हमारी ये जो पीस था सॉलिड पूरा, ये पूरा का पूरा पीस ब्लास्ट था हमारा, ठीक है, मुख्तलिफ सरफेस से इसके अंदर निकल चुकी थी, जिस वजह से इसने जब इसको रिपेयर किया है तो यहाँ से उसने सारा पीस को बंद कर दिया। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब आप इसको रिपेयर करेंगे तो ये पीस सारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ जब आप इसको आवाज़ें वगैरह खोल लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखें, ये बात दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ कि मैश रिपेयर का टूल जो हमारा यूज़ होगा वो सिर्फ उतने ही यानी कि यूज़ होगा कि इसमें आपके पास पूरे एरर नहीं होंगे, जितने मैंने एरर निकाले हुए हैं ना, ये आपको दिखा रहा हूँ ब्लास्ट कर करके, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पीसों को ब्लास्ट किया हुआ, वैसे ऐसा होगा नहीं। आपके पास जो एरर आएंगे वो जस्ट थोड़े थोड़े से ही आएंगे, जैसे यहाँ से हल्का सा पीस जो होगा हमारा खाली होगा, उसको गेज नहीं होगा, या इस पीस की हमारा पीस सॉलिड होगा, गेज वगैरह। ये देखिए इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इस सारे को मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया, ब्लास्ट पीस को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मेरा ये पीस ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के रिपेयर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैश रिपेयर का टूल यूज़ किया और राइट क्लिक कर दिया। जब इसको मैंने रिपेयर कर दिया यहाँ से, ठीक है, अब ये देखो वही चीज़ आ रही है हमारे पास, क्यों भला? उसकी वजह ये है कि मैंने इसके अंदर से एक सरफेस को निकाल के ऊपर कर दिया था, वो ये रही, इस वजह से ये सारी बिल्कुल आवाज़ें जो हमारी ठीक हैं ये वाली बंद आ गई है, इसकी वजह ये है। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं और इस वाली पीस को भी वापस लाते हैं और ये देखिए वापस चला गया हमारा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा पकड़ के यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद ये हमारी एक फाइल हो जाएगी हमारी, ठीक है, मैश एक हो जाएगी। उसके बाद मैं इस पीस को पकड़ के यहाँ से रिपेयर करूँगा, मैश रिपेयर, और उसके बाद राइट क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जब मैंने रिपेयर किया और यहाँ पे हमारे डबल फाइल निकला, एक ग्रीन, एक मैश हो गई और एक ये पॉली सरफेस, ये ग्रुप, ये मैश वाली फाइल आ गई। ये देखें ये एरर उसने सारे हमारे निकाल दी। अगर यहाँ पे कोई एरर होगा भी ना, यहाँ पे जैसे हम सॉलिड में वजन चेक करते हैं जाके इसका, अगर कोई एरर होगा भी तो वो बता देगा। नहीं, देखें हमने इसको ज्वाइन कर दिया था, कहीं से कोई पीस हमारा ब्लास्ट नहीं है तो उसने हमारा वजन यहाँ पे बता दिया। अब इसका वजन चेक करते हैं तो उसने इसका वजन भी बता दिया कि ये वजन इसका है। तो मैश रिपेयर टूल को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर कोई भी पीस में एरर हो तो आप इजीली उसको एरर को निकाल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। क्योंकि ये सवाल बार बार मुझसे पूछा गया कि मैश रिपेयर का टूल सर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैश रिपेयर का टूल जो होता है इसको उसमें एरर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमें यहीं पर हम जो फाइल वगैरह हमारी फिक्स भी हो जाए और मैजिक्स में जाके मटेरियलाइज जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाके हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। मैं आपको अभी यहीं पे वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से फाइल फिक्स करते हैं। मैं सारे को पकड़ते यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने एक दफ़ा पे दोबारा ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैं इसको मैश रिपेयर का टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। फाइल बड़ी है ज़रा हमारी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पूरी फाइल को थोड़ा सा टाइम लेगी तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को ज़रा पॉज कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो पूरी रिंग है ये रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से अब क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। एक ये ग्रीन वाली फाइल
जो हमारी मैश रिपेयर वाली फाइल है, इसके अंदर कोई भी एरर मौजूद नहीं होगा हमारा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर मौजूद होंगे हमारे। तो इस तरह से कोई भी फाइल हो, किसी किस्म का भी एरर हो जो वजन ना बता रहा हो आपके पास, तो आप मैश रिपेयर का टूल यूज़ करके कोई भी एरर उसका आराम से इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको STL बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सपोर्ट किया फाइल को। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ये राइनो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लिक करने के बाद STL ढूंढता हूँ, ये रहा STL। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। ये मैंने 1 लिख दिया और ये हमारी STL बन रही है। अब दोनों में आपको फ़र्क चेक करा देता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहले इसको देखते हैं, और ये देखिए कितना टाइम ले रही है अभी STL बनने में, और जब मैं इसको STL बनाऊंगा तो देखिएगा ये कितना टाइम लेगी STL बनने में, ठीक है। इसने टाइम कितना लिया है। और अब इसको क्लिक करके हम राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि उसी कमांड में मौजूद है हम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 के बजाय 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये देखिएगा, ये देख, ये कितनी जल्दी हमारी रिपेयर हो गई, मैंने कि STL बन गई। उसका फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें जितने भी एरर थे वो सारे निकल चुके हैं, इसमें कुछ एरर मौजूद हैं जिस वजह से इसने टाइम लिया है। तो कोई भी एरर हो, किसी किस्म का भी कोई एरर हो, आपकी फाइल फिक्स ना हो रही हो, मतलब कि मैजिक्स यहाँ पे वजन ना आ रहा हो, या कोई भी किसी किस्म का कोई एरर हो, तो मैश रिपेयर का टूल यूज़ करके आप उसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको जाके दोनों फाइलें दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, पहले 1 नंबर फाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए मटेरियलाइज में ओपन हो रही है हमारे पास। उसके बाद इसको देखते हैं कि ये कितनी हमारा टाइम लेती है और इसमें कौन कौन से एरर मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे, क्योंकि ये हमने रिपेयर नहीं की थी वो फाइल है। ये देखें, अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये चीज़, ये देखिए ये चीज़ होती है, ये देखिए ये सॉलिड नहीं है यहाँ से पीस, इसका मतलब इसको गेज नहीं है, यहाँ से भी इसको गेज नहीं है, यहाँ से भी इसको गेज नहीं है, इसमें ये एरर मौजूद है। अगर इस तरह के एरर हो तो आप ईजिली यानी कि मैश रिपेयर का टूल यूज़ करके उसको मैट्रिक्स के अंदर ही आराम से इजीली रिपेयर कर सकते हैं और एरर निकाल सकते हैं। यहाँ के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो एरर है जो यहाँ पे सॉलिड नहीं है, इनकी मैं बात कर रहा था आपसे कि इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो सॉलिड नहीं होंगी, आपको मैट्रिक्स में पता नहीं चलेगा, वो मैजिक्स में आके पता चलता है। एक ये होगी। अब यहाँ से इसको मैं क्रॉस करके ये जो हमारी दूसरी नंबर की फाइल थी इसको मैं ओपन करता हूँ, जो हमने मैश रिपेयर की थी। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या एरर है और क्या नहीं है। अभी हमारी फाइल ओपन हो रही है और ये देखिए ये उसकी निस्बत कितनी जल्दी हमारी ओपन हो गई फाइल। अब देखें इसके अंदर देखते हैं और उसके अंदर देखिए, ये देखिए अब इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई एरर मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे एरर नज़र आ रहे थे हमें फाइल नंबर 1 में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखें इसके अंदर कोई भी एरर किसी किस्म का मौजूद नहीं है। और इसको मैं अगर कंट्रोल F करता हूँ और कंट्रोल F करने के बाद मैं इसको यहाँ से डायग्नोसिस में जाके अपडेट करता हूँ, तो देखें कोई भी एरर यहाँ मौजूद नहीं है। ये फाइल हमारी ऑटोमेटिक मैट्रिक्स में ही फिक्स हो चुकी है। हमने यहाँ पे आके जस्ट वॉल्यूम चेक करना है, इसका वजन निकालना है। तो इस तरह से अब इसका जो ये टूल है मैश रिपेयर का, इसको यूज़ करते हुए आराम से किसी किस्म का भी कोई एरर हो, किसी किस्म की कोई आपके यहाँ पे पीस पे ख़राबी आ रही हो, तो आप उसको आराम से इजीली रिपेयर कर सकते हैं, उसका एरर निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये है हमारा मैश रिपेयर का टूल, जिसको मैंने यानी कि काफ़ी दिनों से सोचा था आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में मैसेज भी किए थे मुझे और बार बार पूछा भी था, तो मैंने इसलिए आज आप लोगों के साथ इसको टूल को मैंने बता दिया, समझा दिया, शेयर कर दिया। अगर इसके मतलब कोई भी सवाल आपका मज़ीद हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।